एग्ज़ाम हंट विद ज्योति में आपका स्वागत है। जैसा कि हम अभी आपको 2020 का पीबीएस ईयर का पेपर करा रहे थे, अब हमने सीडीपी का ऑलरेडी करा के चैनल पर डाल दिया है। अब हम उसी के आगे का सीरीज़ हिंदी कराएंगे जो भाषा फर्स्ट का है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हिंदी भाषा का। तो पहला क्वेश्चन है मिट्टी का माधो होना। मतलब मिट्टी का माधो होना एक मुहावरा है, इसी के बारे में बताना इसका क्या मतलब होता है। मिट्टी का माधो होना यानी मिट्टी का माधो होना यानी बहुत ही ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा मूर्ख होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 31 का जो राइट होगा वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 32 यानी सेकंड, इसमें है तद्धित का संधि विच्छेद करिए। तद्धित का हमको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, तो 32 का जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, तद प्लस हित, तद्धित। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है। उद दिन का संधि विच्छेद करना है, तो एक और संधि विच्छेद करना है। तो ऑप्शन नंबर 33 का जो राइट होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट हो जाएगा, उद प्लस बिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है। बीती भावरी जागरी अंबर पनघट में डूब रही तारा घट उषा नगरी। उपयुक्त पद में कौन सा अलंकार है, तो हमको इसमें अलंकार बताना है। तो ऑप्शन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी रूपक अलंकार होगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या करा जा रहा है, मतलब किसी से रूप की तुलना की जा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है। बिन घन श्याम धाम धाम ब्रज मंडल में ऊधो नित बसती बहार बरस की। इसमें प्रयुक्त अलंकार, इसमें भी हमको क्या बताना है, अलंकार बताना है। तो हमारा 35 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो सी सही होगा, यमक अलंकार। ठीक है, विनय घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में ऊधो नित बसत बिहार बरस की, यह पंक्ति यमक अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि ता शब्द बार बार आ रहा है, बसती नीति, तो इस तरह के जो होते हैं ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है। निम्नलिखित में से कौन एक वचन और बहुवचन दोनों में हो सकता है, तो हमको बचाना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 36 का ऑप्शन नंबर जो हमारा सही हो जाएगा, तो क्या सही हो जाएगा, तो 36 का जो हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर ए जो है मुनि जो है हमारा मुनि जो है हमारा क्या है, तो इसमें एक वचन शब्द के जिस रूप में एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहा जाता है। बहुवचन किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप में उसमें एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। पुल्लिंग इकारांत उकारांत और उकारांत दोनों वचनों में समान रहते हैं, जैसे मुनि। एक वचन बहुवचन दोनों में मुनि शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, यानी मुनि ऐसा है कि जो एक वचन और बहुवचन दोनों में मुनि शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है। तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है, तो हमको इसमें क्या छांटना है, युग्म छांटना है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा राइट होगा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है। निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निषेध अशुद्ध है, हमको अशुद्ध शब्द बचाना है, उपसर्ग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 38 का जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़ के उसका अर्थ को परिवर्तित कर दे उसे ही क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो निम्न प्लस अर्जित अर्जित उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है। किस शब्द में तत्पुरुष समास है, हमको तत्पुरुष समास बताना है, हमको तत्पुरुष समास बताना है हमको। तो किस शब्द में तत्पुरुष समास है, क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर जो हमारा सही हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा, मधुमक्खी। क्या है? मधुमक्खी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है यानी 40, सिर पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर हमारा 40 का जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, पीछे पड़ना। पीछे पड़ना यानी सिर पर सवार रहना। मुहावरे का अर्थ है पीछे पड़ना। जो वाक्यांश समान अर्थ के साथ विलक्षण अर्थ प्रकट करते हैं उसे मुहावरा कहते हैं। अब मुहावरा का प्रयोग भाषा में सरलतम, सशक्त और चमत्कार उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो 41 क्या है हमारा? वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? वह बहुत अच्छा लड़का है। तो हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसे? जिन सर्वनाम शब्दों में किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि शब्द आए तो ये सब हमारे क्या होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है? तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सी ऑप्शन, गुणवाचक विशेषण है। जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, यह गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। वैसे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, व्यवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। 43 है, दांत और जीभ के स्पर्श से होने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? तो आप बोल के दीजिए, दांत और जीभ से मूर्धन, दंत, तो दंतोष्ठ, कोष्ठ। तो हमें इसमें बताना है। तो 43 का बी हमारा जो है राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, दंत, क्योंकि हम जब बोलेंगे तो उसमें जो है दांत और जीभ दोनों का स्पर्श होता है। निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषता में कौन सा अशुद्ध है? तो हमको अशुद्ध बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर जो है ए जो है हमारा राइट हो जाएगा। जो है हमारा चा, तालब और महाप्राण। चा, तालब और महाप्राण ध्वनियों की विशेषता में अशुद्ध है। भाषा विज्ञान में महाप्राण व्यंजन वह व्यंजन होता है जिसे भूख से वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे का, खा, घा, झा और फा ये अल्पप्राण व्यंजन हैं जिन्हें बहुत कम वायु की आवश्यकता होता है बोलने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 44 का ऑप्शन नंबर जो हमारा राइट होगा वो हमारा राइट होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 45 क्या है उसके बारे में देखते हैं। बाण का पर्यायवाची नहीं है, तो हमको बाण का पर्यायवाची नहीं बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, सारंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है, उपचारात्मक शिक्षा का आधार निम्न में से कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निदानात्मक परीक्षण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, अयोग्यवा कहा जाता है, किसे कहा जाता है अयोग्यवा? तो उसे बताना है। तो 47 का बी ऑप्शन जो है हमारा विसर्ग संधि को बताया जाता है, तो विसर्ग संधि हमारा जो है राइट हो जाएगा। सुमेल कीजिए, सत्यार्थ प्रकाश नाभार्जुन, बी रामचरितमानस सूरदास, सूरसागर दयानंद सरस्वती और भक्तिभार सूरदास। इसको हमको सुमेल करना है, सही बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर जो है सी जो है हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और देखते हैं क्या है, तो इसको कैसे मिलाएंगे। तो सत्य प्रकाश दयानंद सरस्वती, तो ए का जो है 3 हो जाएगा। रामचरितमानस तुलसीदास, मतलब बी का 4 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर
सी सूरसागर का जो है सूरदास है और डी भक्तिमाल का नाभा। तो ये ऐसे मिलान होगा। कैसे होगा? पहला जो सतप्रकाश होगा वो दयानंद सरस्वती, ठीक है, रामचरितमानस सूरदास, तुलसीदास 4 पे, और सूरसागर सूरदास और भक्तिमाल नाभादास। ये हमारा राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है? निम्न में से भाववाचक का उदाहरण बताना है हमको। भाववाचक का उदाहरण बताना, तो भाववाचक का उदाहरण 49 का जो राइट हो जाएगा हमारा, वो हमारा राइट होगा। तो राइट कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। ए और जो है सेकंड वाला दोनों सही होगा। क्यों? उसने बैठा नहीं जाता। एक इसमें ट्रिक है, जहाँ पर नहीं शब्द यानी निगेटिव शब्द का बोध हो वहाँ पे हमारा कौन सा होता है? भाववाचक संज्ञा होता है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा होता है। ये हमारा जो है ट्रिक है, जहाँ पर हमें निगेटिव चीज़ का बोध कराया जाए उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम भाववाचक कहते हैं। क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाचक कहते हैं जिसमें वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध होता है। क्रिया के लिंग वचन कर्म के लिंग का वचन के अनुसार होता है। तो उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? तो हमको उत्तर बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी जो है सही हो जाएगा। सी का हमारा जो है फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा केवल ए और सेकंड। क्यों? कि अनुसार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है फर्स्ट, सेकंड वर्ण का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है, अतः विकल्प सी ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है। 51 क्या है? एक जो है गद्यांश दिया है, उसमें 51 और 52 विकल्प। कला और जीवन का संबंध अन्योन्याश्रित है। कलाकार कल्पना का यथार्थ का समन्वय कर समाज के समक्ष आदर्श रूप प्रस्तुत करता है। इसी कारण जीवन का कला के स्वरूप का व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलाकार जीवन के यथार्थ को ही चरित्र नहीं करता है, वरन वह आदर्श रूप को भी प्रस्तुत करता है। इस प्रकार जीवन का कला और कला का जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलावाद अर्थात कला के लिए संबंध विचारों में जीवन के लिए उपयोगी कला का श्रेयकार माना जाता है। तो हमें इसमें बताना कला और जीवन अन्योन्याश्रित है का तात्पर्य क्या होता है? कि क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 51 का जो राइट होगा, ऑप्शन नंबर जो है डी जो है किसी अन्य तत्व पर आश्रित है, ठीक है। तो सी ऑप्शन वो एक दूसरे पर आश्रित है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट होगा तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा, वो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सी कला श्रेष्ठ मानी जाती है? तो हमको श्रेष्ठ कला मानी जाती है उसको बताना है। तो 52 का ऑप्शन नंबर डी जो है जो जीवन उपयोगी होता है। फिर एक जो है पद्यांश को पढ़ के हमें जो है उत्तर देना है। श्याम गौर किम कहाँ बखानी, गिरा अयन नयन बिन पानी। तो हमको ये पूरा बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 53 हमको पढ़ना है। तो इसमें बताना है कि कौन सा इस पद में कौन सा भाव है। तो हमको थोड़ा भाव बताना। तो 53 का जो ऑप्शन सही होगा वो डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। मधुर भाव है।
ठीक है। यह पद्यांश किस कवि का है, हमको पद्यांश बनाना, तो 54 का जो राइट होगा वो सी ऑप्शन, ये तुलसीदास का है। ठीक है। चांदनी चौक में कौन सा संज्ञा है, हमको चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है ये बताना है, तो 55 का ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, 55 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है, तो हमको सही नहीं बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट होगा वो 56 का ए जो है ऑप्शन सुबुद्धि असुबुद्धि, ये हमारा जो है गलत है। 56 में जो शब्द गुण अथवा अवस्था, स्वभाव, दशा तथा भाव के संदर्भ में विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम या विपरार्थी शब्द कहते हैं। आरोह, उत्कर्ष, अपकर्ष, कीर्त, अपकीर्त, ये 3 शब्द युग्म विलोम के दृष्टि से सही हैं, जबकि सुबुद्धि का विलोम दुर्बुद्धि होता है, ना कि असुबुद्धि होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फिर हमारा 57 है, इसको सुमेल करना है, तो हमको सुमेल करके बताना है। तो 57 का ऑप्शन नंबर जो ए जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही होगा। तो तलवार का कृपाण हो जाएगा, मतलब 4। टेढ़ा का जो है हमारा वक्र हो जाएगा। तरु का जो है हमारा वृक्ष हो जाएगा, और पटु का हमारा प्रवृण हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण वाक्य है, तो हमें ये बताना है। उसमें ना तो पत्ते थे ना फूल थे, मैंने सुना कि अपने देश में अच्छा राज प्रबंध है, यज्ञदत्त देवदत्त क्या व्याकरण पढ़ता, वह उड़ती हुई चिड़िया को पहचान लेता। तो ऑप्शन नंबर 58 का जो सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है राइट हो जाएगा। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य जिसमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, वह वाक्य मिश्र वाक्य कहलाता है। मिश्र वाक्य की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों से होता है जिसमें एक प्रधानता वाक्य होता है और दूसरा वाक्य आश्रित होता है। जैसे मैंने सुना कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, वह एक मिश्रित वाक्य हुआ। क्वेश्चन नंबर 59 है, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में कौन सा कारक है, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है। तो ऑप्शन नंबर 59 का जो सही हो जाएगा वो हमारा जो है सी ऑप्शन अधिकरण होता है। शब्द के जिस रूप में क्रिया के आधार का ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में और पर और कभी कभी अधिकरण की विभक्ति का लोप भी हो जाता है। वह द्वार द्वार भीख मांगता है, मतलब ये हमारा अधिकरण कारक। आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या बताना है, तो हमको क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा, आयुष्मती। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।